persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power for an unlawful gain. Then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका, तो गए नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो एफआईआर लॉन्च होगा कि नहीं होगा? और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग जो अभी वीडियो देख रहे थे, ये मामला कुछ इस प्रकार का है कि इसमें जो एसएचओ साहब हैं वो गए और किसी व्यक्ति की जमीन थी, घर था, उसको वहां फोर्स बल से खाली करवा दिया, जबकि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। जैसे कोई विपक्षी था, वो उस घर पर कब्जा करना चाह रहा था, उस घर पर अपना कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट नहीं था। जो घर था वह उसी का था जो कि वहां पिटीशन करने गया है। अब क्या किया, वो व्यक्ति पहुंच वाला व्यक्ति रहा होगा, उसने एसएचओ को मैनेज किया और पुलिस को खड़ा करके घर से खाली करवा दिया। पूरा घर गए एसएचओ साहब, अब वहां खड़े होकर खाली करवा दिए। किया क्या इस व्यक्ति ने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उन सारी घटनाओं का। इसके बाद ये व्यक्ति डायरेक्ट आ गया हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में ये व्यक्ति आया, तब जब जज साहब ने उन्हें बुलाया तो देखिए, आप भी देखिए क्या पूछा कि आपके ऊपर क्या एलिगेशन है, क्या आरोप है आपके ऊपर। ये कि सर, ये मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया, ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या इसमें दोस्तों एसएचओ साहब स्पष्ट कह रहे हैं, जज साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग है, फुल वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जज साहब, उनको दिखाते हैं कि देखो तुमने जाकर वहां भूमि पर कब्जा करवाया है। दोस्तों, होता क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ये चीजें होती हैं, अभी भी हो रही हैं, वर्तमान परिस्थिति में है। पहले पूरा मामला समझिए। होता क्या है, जमीन आपकी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें पुलिस आकर अपना हस्तक्षेप करने लगती है। कारण ये होता है कि विपक्षी मैनेज कर लेता है पुलिस को, जबकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जमीनी मामले में आप केवल 107(16) की कार्रवाई कर सकते हैं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। इसके अन्यथा पुलिस के हाथ में और कुछ नहीं होता है, ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही कोई मुकदमा आपके खिलाफ लिख सकते हैं, ना ही कोई फैसला सुना सकते हैं, ना ही कब्जा करवा सकते हैं, ना ही कब्जा हटवा सकते हैं। सारा होता पुलिस के पास एक ही कार्रवाई होती है, 107(16) की कार्रवाई कर दे दोनों पक्षों की, जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रहे, झगड़ा बवाल ना हो। लेकिन इसमें करते क्या है, इसमें पुलिस वाले करते यह है कि जाकर वहां विपक्षी से जब वो मैनेज हो जाते हैं तो वहां से जाकर खड़े होकर वो स्वयं अदालत बन जाते हैं, स्वयं वही फैसला करने लगते हैं, स्वयं जज साहब बन जाते हैं, जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता। ऐसा मामला चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे साथ भी घटित हुआ है। व्यक्ति की खतौनी, व्यक्ति उसमें जोत बो रहा है, लेकिन विपक्षी गया थाने पर अपनी दलीलें रखी, तो हमारी स्वयं एक एसएचओ साहब से बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो अपनी जमीन पर जुताई करेगा, अपनी जमीन पर कुछ बोएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये लगभग पूरे देश में यही चलता है कि पुलिस जाती है, अब पुलिस जो कहेगी पुलिस ही कोर्ट बन जा रही है, पुलिस ही सारा वहां फैसला, सबका कागज देखेगी, पुलिस को जो अच्छा लगेगा वही कर देगी, और उसी पे लोगों की जमीन कब्जा हो जाएगी, लोगों का वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप भी इससे सीखिए, इस मामले से सीखना आपको यह है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपने की ही जमीन है, आपने ही कब्जा कर रखा है, तो उन सारी चीजों को संकलित कीजिए। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तब भी मैं आपको रिमेडी बताता हूं कि आप कर क्या सकते हैं। आप सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए। अगर थाने से दबाव बनाकर आपका जमीन खाली कराई जा रही है या आपको कब्जे से रोका जा रहा है, तो आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आइए, प्रार्थना पत्र दीजिए, उनके बड़े अधिकारियों से मिलिए, जिला अधिकारी से मिलिए, सारे अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कीजिए, उनके आदेश के बाद हस्तक्षेप नहीं होगा। और अगर यहां से भी आपका काम नहीं होता है तो हाई कोर्ट आपके लिए रास्ता खुला ही है। आप कोई वकील हायर कीजिए, हाई कोर्ट जाइए, वहां से तो डायरेक्शन आ ही जाएगा, वहां से डायरेक्शन आएगा तो जो व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा, चाहे अधिकारी होगा, चाहे कर्मचारी होगा, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होके रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह स्पष्ट जानना है, आपको सारी चीजें, लोग करते क्या है, पुलिस स्टेशन गए तो वही उन्हीं को जज बना देते हैं, हुजूर जो फैसला कर दे हो जाए। क्या फैसला करेंगे, वो क्या जानते हैं जमीन के मामले में, क्या जानते हैं जमीन के मामले में? इसका काम तो न्यायालय का है ना, या तो स्वयं बैठा लो मामले को।
अगर आप आपस में दोनों लोग सहमति कर लो कि चलो ठीक है इतना हम नहीं करेंगे झगड़ा, और अगर सहमति नहीं किए हो, आपको कोर्ट जाना ही है, तो आप अदालत जाइए। थाने में ही अदालत क्यों लगवा दे रहे हैं आप लोग? थाने में जब अदालत लगवा दे रहे हैं तो उससे वो अपनी मनमानी से, चूंकि उनको क्या जमीन के बारे में पता, वो अपनी मनमानी से जो भी चाहा वो करवा दिया, आपकी कब्जा हटवा दिया, आपकी जमीन कब्जा करवा दी, वो तो उनके ऊपर है। तो ये मौका आप लोग दीजिए मत, आप न्यायालय में मामला लेके आइए, और अगर वहां थाने से दबाव हो रहा है तो बड़े अधिकारियों से शिकायत कीजिए। अगर वहां से भी काम नहीं हो रहा है तो आप हाईकोर्ट के लिए तो रास्ता आपके लिए खुला ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।